क्या कभी सोचा गया है कि लाइफ में आने वाले एग्जैक्ट चेंजेस को प्लैनेट्स की बढ़ती हुई डिग्री देखकर प्रिडिक्ट किया जा सकता है? भृगु नंदी डाड़ी, जिसे पॉपुलरली बीएनएन भी कहा जाता है, बिल्कुल इसी कॉज एंड इफेक्ट वाले मैथमेटिकल मॉडल पर काम करती है। तो चलिए इस बेहद लॉजिकल और फैसिनेटिंग एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी के फॉर्मूला को डीपली समझते हैं। फटाफट आज के टॉपिक्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे बीएनएन का कोर फॉर्मूला, फिर प्लैनेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को डीकोड करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सन का इनर और आउटर प्लैनेट्स के साथ कनेक्शन, शैडो नोड्स की कहानी और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट द रिवर्सल टेक्निक। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द कोर बीएनएन फॉर्मूला। बीएनएन का स्ट्रक्चर बहुत ही क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, उन प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई करना जो एक ही डायरेक्शन या 159 ट्राइन्स में बैठे हैं। दूसरा और सबसे मेन स्टेप, इन प्लैनेट्स को उनकी डिग्री के हिसाब से लोएस्ट से हाईएस्ट के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। और तीसरा, इनके लिविंग यानी जीवा और नॉन लिविंग यानी अजीवा एलिमेंट्स को एक क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन में मिला देना। कम डिग्री वाला प्लैनेट हमेशा कॉज बनता है और ज्यादा डिग्री वाला प्लैनेट उसका इफेक्ट बनकर सामने आता है, बिल्कुल एक मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, डीकोडिंग प्लैनेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये टेबल बीएनएन सिस्टम का रॉ डेटा है। हर प्लैनेट के पास 2 तरह के रूप होते हैं, एक जीवा यानी लिविंग एलिमेंट और एक अजीवा यानी उसका नॉन लिविंग एलिमेंट। एग्जाम्पल के लिए देखिए, सन का जीवा रूप है पिता, जबकि अजीवा रूप है ईगो, गवर्नमेंट या स्टेटस। वैसे ही मून का जीवा है माता और अजीवा है इमोशंस या ट्रैवल। तो जब कोई 2 प्लैनेट्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो हमेशा पहले प्लैनेट के लिविंग ट्रेट को दूसरे प्लैनेट के नॉन लिविंग ट्रेट के साथ जोड़ा जाता है। ये इस सिस्टम का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। चलिए तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, सन एंड इनर प्लैनेट्स। यहां से असल मैजिक शुरू होता है, जिसे रिवर्सल टेक्निक कहते हैं। लेफ्ट साइड पर ध्यान दीजिए, सन की डिग्री कम है और मून की ज्यादा। सन यानी पिता, मून यानी इमोशंस। इसका सीधा सा मतलब है कि नेटिव के पैदा होने के बाद पिता या तो काफी इमोशनल हो गए या उनकी लाइफ में ट्रैवल और अचानक बदलाव आए। लेकिन राइट साइड में सीक्वेंस पलट गया है। यहां मून की डिग्री कम हो गई। अब इसका अर्थ निकलेगा कि पिता की लाइफ में जो भी मेजर चेंजेस या ट्रैवल होने थे वो नेटिव के जन्म से पहले ही हो चुके थे। बस डिग्री बदली और लाइफ इवेंट की टाइमलाइन पलट गई। एक और जबरदस्त एग्जाम्पल देखते हैं। लेफ्ट साइड में सन पहले है और मार्स बाद में। मार्स गुस्से, प्रॉपर्टी और सर्जरी का सिंबल है। इस कॉम्बिनेशन का रिजल्ट ये निकलता है कि बच्चे के जन्म के बाद पिता को गुस्से की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, या कोई प्रॉपर्टी आई, या फिर कोई सर्जरी हुई। लेकिन वही अगर मार्स टू सन का ऑर्डर हो जाए तो ये सारी की सारी बातें जन्म से पहले की स्थिति बन जाती हैं। एक और कमाल का फैक्ट ये है कि फीमेल्स के चार्ट्स में अगर मार्स सन के ठीक पीछे चल रहा हो तो ये एक बहुत ही हाई स्टेटस हस्बैंड का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। क्यों? क्योंकि मार्स जो हस्बैंड है वो डायरेक्टली सन यानी स्टेटस की तरफ बढ़ रहा है। अब आते हैं सन और मर्करी पर। मर्करी रिप्रेजेंट करता है एजुकेशन और इंटेलिजेंस को। जब सन मर्करी की तरफ अप्रोच करता है तो पता चलता है कि बच्चे के जन्म के बाद पिता ने कोई नई फील्ड पढ़ी या कोई नया बिजनेस सेटअप किया। पर जो डिटेल सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये कि नेटिव अपनी एजुकेशन में बिल्कुल अपने पिता के फुटस्टेप्स फॉलो करता है। अगर पिता मेडिसिन लाइन में है तो नेटिव का इंटरेस्ट भी नेचुरली वही होगा। साथ ही इस कॉम्बिनेशन में नेटिव के किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। टाइमलाइन का एक और क्लियर कॉन्ट्रास्ट हम वीनस के साथ देख सकते हैं। लेफ्ट साइड पर देखिए, सन पहले है और वीनस उसके बाद। वीनस लग्जरी और फाइनेंस का जीवा कारक है। इसका मतलब हुआ कि नेटिव के आने के बाद पिता की लाइफ में फाइनेंस और लग्जरी का फ्लो बढ़ गया। वहीं राइट साइड पर वीनस टू सन का रिवर्स ऑर्डर बिल्कुल अलग स्टोरी बताता है। ये इस बात का साफ संकेत है कि पिता किसी हाईली सेटल्ड और अमीर बैकग्राउंड से ही आते हैं। खंड 4, सन एंड आउटर प्लैनेट्स। बीएनएन में सन और जुपिटर के कॉम्बिनेशन को बहुत ही पावरफुल और ऑस्पिशियस माना जाता है, इसलिए इसका एक खास नाम भी है, आत्मा जीवा योग। जुपिटर खुद नेटिव और विजडम को दर्शाता है। इस कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा असर यह होता है कि नेटिव एग्जैक्टली अपने पिता जैसा दिखता है, बिल्कुल उनकी कॉपी। और बच्चे के जन्म के बाद पिता लाइफ में काफी एथिकल और एक रिलीजियस पब्लिक फिगर बन जाते हैं। नेटिव भी इस दुनिया में एक इनहेरेंट हाई स्टेटस और काफी डोमिनेटिंग प्रेजेंस लेकर पैदा होता है। सैटर्न, जो कि हर्डल्स और प्रोफेशन का कारक है, जब सन के साथ आता है तो थोड़ा स्ट्रगल फोकस में आ जाता है। लेफ्ट साइड पर सन से सैटर्न का कनेक्शन बताता है कि नेटिव के पैदा होने के बाद
पिता को अपने प्रोफेशन में ऑब्स्टिकल्स झेलने पड़े, या शायद किसी बीमारी का सामना करना पड़ा। हालांकि जब ऑर्डर राइट साइड की तरह सैटर्न टू सन हो जाए तो काफी रिलीफ मिलती है। इसका मतलब है कि पिता ने अपने लाइफ का मेजर रफ पैच, डिजीजेज और हर्डल्स नेटिव के पैदा होने से पहले ही पार कर लिए थे। खंड 5 द शैडो नोड्स। अब थोड़ा डीप चलते हैं शैडो प्लैनेट्स यानी कर्मिक नोड्स की तरफ। सन और राहु का ये सीक्वेंस बहुत ही हेवी कर्मा दर्शाता है। एक यूनिक ऑब्जर्वेशन ये है कि ये कॉम्बिनेशन नेटिव, पिता और दादा तीनों की फिजिकल एस्थेटिक को आपस में जोड़ देता है। हालांकि ऑब्जेक्टिव होके देखें तो ये पोस्ट बर्थ लाइफ में काफी कठोर ऑब्स्टिकल्स या किसी अनएथिकल बिहेवियर की तरफ भी पॉइंट करता है। मेल चाइल्ड को लेकर डिफिकल्टीज होना इसका एक और बड़ा सिम्टम है, और काफी सोर्सेस कहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन पास्ट लाइफ में किसी अनटाइमली या अननेचुरल डेथ की मेमोरी भी साथ कैरी करता है। दूसरा शैडो नोड है केतु, जो बेसिकली चीजों को कट ऑफ करता है। अगर केतु सन के ठीक बाद बैठा है तो इसका मतलब है पिता अपने परिवार में सबसे छोटे भाई हैं, उनकी लाइन वहीं कट हो गई। अगर केतु पहले है तो वो सबसे बड़े हैं। पोस्ट बर्थ ये कॉम्बिनेशन पिता के लिए लॉन्ग टर्म टेंशन क्रिएट करता है और नेटिव के साथ उनके रिलेशंस को थोड़ा स्ट्रेन्ड रखता है। एक छोटा सा ब्राइट साइड ये है कि इसमें मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स यानी ननिहाल वालों का स्टेटस काफी एलिवेटेड देखने को मिलता है। अब आते हैं आज के सबसे आखिरी और इंपॉर्टेंट हिस्से पर, द रिवर्सल टेक्निक। इन सारे कॉम्बिनेशंस में एक बेसिक ट्रूथ छुपा है जिसे दोबारा हाईलाइट करना जरूरी है। लोएस्ट डिग्री प्लैनेट हमेशा किसी लाइफ इवेंट का टाइमलाइन एंकर होता है। वो सिचुएशन की बिफोर यानी शुरुआती स्टेट बनाता है। उसके ठीक बाद हायर डिग्री वाला प्लैनेट एंट्री लेता है और उस सिचुएशन को हमेशा के लिए बदल देता है। ये रूल्स उतने ही स्ट्रिक्ट हैं जितने मैथमेटिक्स के लॉज होते हैं। इसे वापस मून और मार्स की डिग्री फ्लिप करके वेरीफाई करते हैं। लेफ्ट साइड मून से मार्स। इसका नेचुरल आउटपुट है कि बच्चे के आने के बाद माता अग्रेसिव हो गई या हस्बैंड ट्रैवल करके दूर से वापस आया। पर जैसा कि हमने राइट साइड में देखा, अगर ऑर्डर उल्टा हो मार्स टू मून, तो अब हस्बैंड ही ट्रैवल करने वाला बन गया है। साथ ही सर्जरी यानी मार्स यहां पहले है और बर्थ यानी मून बाद में, तो ये इफेक्टिवली सी सेक्शन डिलीवरी का इंडिकेटर बन जाता है ना माइंड ब्लोइंग? एक और आखिरी कंपैरिजन लेते हैं। मून टू मर्क्यूरी होने पर मिलती है एलिफेंट मेमोरी, जहां नेटिव चीजें कभी नहीं भूलता, पर उसे पढ़ाई में मजबूरन बदलाव करने पड़ते हैं। अब इसको रिवर्स करके मर्क्यूरी टू मून कर दे तो एजुकेशन में चेंज नेटिव की अपनी मर्जी से होता है। लेकिन यहां एक वार्निंग भी है, ये ऑर्डर छलकपट योगा बनाता है। मतलब फ्यूचर में किसी दोस्त या रोमांटिक पार्टनर द्वारा धोखा मिलने के चांसेस काफी ओपन हो जाते हैं। तो इन सारी कैलकुलेशंस और टाइमलाइंस को ब्रेक डाउन करने के बाद एक बेहद फैसिनेटिंग सवाल दिमाग में उठता है। क्या वाकई किसी चार्ट में बैठा एक छोटी सी डिग्री का प्लैनेट सीक्रेटली उस इंसान की पूरी लाइफ स्क्रिप्ट लिख रहा होता है? डिग्रीज और इवेंट्स का ये मैथमेटिकल लॉजिक डेस्टिनी को देखने का एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव देता है।